सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लेकिन हम डेली करंट अफेयर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस क्लास को चलाने का हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चे का करंट अफेयर खराब ना हो। क्योंकि मुझे पता है अब जब पेपर आपके खत्म होंगे तो कई बच्चों का पेपर अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा और वो आगे की तैयारी करेंगे, और उनके लिए ये वाली क्लासेस बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि मैं एक चीज देखता हूं कि पेपर आने पर सभी मैराथन्स लगाने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, लगानी चाहिए मैराथन। इसलिए अब आपको इस चैनल के ऊपर, जैसे बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है, आपका है ना ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का जिनका बच्चों का पेपर है, आप सभी के लिए स्पेशल मैराथन्स मैम लेके आएंगी, और मैं डेली करंट फिर आपका पकड़ के रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैराथन में क्या करते हो? रिवीजन काहे की? डेली करंट अफेयर्स की। तो आज दोस्तों है 21 जून, और आज दोस्तों हम पिछला हफ्ता जो हुआ था उस हफ्ते में क्या कुछ हुआ था उसे हम कवर करने वाले हैं। कुछ बड़ी चीजें मैंने लिखी, जैसे कि इस हफ्ते हमको दोस्तों भारत के 31वें इंडियन आर्मी के प्रमुख मिले, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन मिला दोस्तों, अरबपति मिला पहला। टाइम 100 की दोस्तों स्पोर्ट्स की रैंकिंग निकाली थी, इकलौती इंडियन भारतीय उसके अंदर मिली, स्मृति मंधाना। 52 नंबर का G7 हुआ दोस्तों, कहां पर? ईवियन फ्रांस में हुआ। वनडे खेलने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए भारतीय, कौन? रोहित शर्मा। 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ साल पुराना शार्क का फॉसिल मिला है दोस्तों उड़ीसा में, और इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। बेटा अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता दूं। देखिए संडे है, संडे के दिन भी क्लास क्यों हुई है? क्योंकि बीच में हफ्ते में एक दिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हमको क्लास बंद करनी पड़ी थी। तो हम एक दिन करते हैं पहले थ्योरी की, जो खबर है उसको हम पढ़ें। अगले दिन उस थ्योरी का हम करते हैं एमसीक्यू, क्योंकि पेपर में तो एमसीक्यू आएगा और आपका भी टेस्ट हो जाता है कि आपको आता है कि नहीं। तीसरे बार अब हम करते हैं दोस्तों वीकली। ये सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूं, जैसे आज वीकली, और महीने के अंत में दोस्तों मंथली। यानी कि सिर्फ क्लास में आने से आप एक करंट अफेयर्स को दोस्तों 4 बार पढ़ते हो, सिर्फ क्लास में आने से। सेल्फ स्टडी की बात तो आपकी है, सिर्फ क्लास में आने से आप 4 बार पढ़ रहे हो। और सोचो अब याद नहीं होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा यार। करना क्या है? बस रोज प्रकट होना है यहां। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को फटाफट फटाफट। पहला सवाल आपके सामने। हर क्वेश्चन पर 5 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि इनको हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कर चुके हैं। 2026 फीफा विश्व कप दोस्तों एस्टाडियो एस्टेका में शुरू हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो इसकी शुरुआत हुई एस्टाडिया एस्टेका में। ये हुई दोस्तों मेक्सिको सिटी में। मेक्सिको शहर दोस्तों मेक्सिको में पड़ता है। ऐसा मान लो कि इंडिया है और यहां पर एक शहर का नाम हो इंडिया सिटी, वैसा कुछ है दोस्तों ये। तो दोस्तों अगला पहला मैच किस किस के बीच हुआ था? पहला मैच हुआ था मेजबान मेक्सिको का दक्षिण अफ्रीका के साथ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेक्सिको ने यह मैच को जीत लिया था। कल का करंट अफेयर हमने पढ़ा, पहला टीम जो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंच गई। नॉकआउट का मतलब क्या होता है कि अब अगर कोई मैच हारे तो बाहर। तो मेक्सिको बन चुकी है पहली टीम दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट में पहुंचने वाली। नेक्स्ट, शकीरा और बर्ना बॉय द्वारा गाया गया 2026 फीफा विश्व कप का आधिकारिक गीत कौन सा है? यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग की बात की जाए। चलिए, ऑफिशियल सॉन्ग, ऑफिशियल एंथम, ऑफिशियल स्लोगन, ये 3-4 चीजें सवाल आपके आते हैं। तो वो बना है दोस्तों दाई दाई। किसने गाया है दाई दाई? आपके सामने लिखा है शकीरा और बर्ना बॉय ने गाया है दाई दाई। उसी तरह दोस्तों इनका ऑफिशियल एंथम भी है कि एंड्रिया बोसेली, डेविड गुएटा, मेगन दी स्टैलियन और ईजेए ने द्वारा प्रस्तुत 2026 फीफा विश्व कप का आधिकारिक गान कौन सा है? ये क्या था दोस्तों? ये गीत था। होता नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, वैसे ही नेशनल कह रहा हूं, ऑफिशियल एंथम क्या है? तो ऑफिशियल सॉन्ग था दाई दाई, ऑफिशियल एंथम हो गया दोस्तों डीएनए। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल सॉन्ग, ऑफिशियल एंथम। सॉन्ग है दाई दाई, एंथम है डीएनए। ये रही शकीरा, ये रहा बर्ना बॉय। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप का आधिकारिक नारा क्या है? स्लोगन क्या है? होता है ना मोटो, कहते हैं मोटो, स्लोगन। बताइए भैया। तो भैया 2026 फीफा विश्व कप का आधिकारिक स्लोगन है दोस्तों, क्या है? वी आर 26, हम हैं 26। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस देश ने 5 खिताबों के साथ सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीता है? थोड़ा स्ट्रेटेजी का हो गया। अब अगर आप डेली क्लासेस में आते हैं तो ये सवाल भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसके पास है? तो भैया 5 फीफा वर्ल्ड कप है ब्राजील के पास। किसके पास? ब्राजील के पास है भैया 5 फीफा वर्ल्ड कप। अगला, तो ये रहे बाकी के वर्ल्ड कप। ये कौन सा एडिशन चल रहा है वर्ल्ड कप का? ये चल रहा है 23वां एडिशन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
कनाडा ने किस उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बना था दुनिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। स्पेन बना था यूरोप का पहला देश जिसने बैन कर दिया। इंडोनेशिया बना था साउथ ईस्ट एशिया का पहला। अब कनाडा ने भी कर दिया है और कल का करंट अफेयर यूएई ने भी कर दिया है। तो सभी ने 16 साल से कम उम्र वालों के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है, अलावा यूएई ने, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। इसका भी हम रखेंगे ध्यान। नेक्स्ट, भारत ने गोवा स्थित मॉलबियो डायग्नोस्टिक द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए स्वदेशी एचपीवी परीक्षण को मंजूरी दी। इस परीक्षण का नाम क्या है? तो भैया आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके दोस्तों एक वायरस होता है, इससे सर्वाइकल कैंसर की बीमारी होती है। तो एक इंडिया की ही कंपनी ने उसको स्क्रीन करने की, उसको जांचने की, उसको टेस्ट करने की दोस्तों किट बनाई है। कि बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों मोबलियो डायग्नोस्टिक, किट का नाम है ट्रूनेट HR HPV प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था दोस्तों इस हफ्ते का ये। ठीक है, ये सब हमने बहुत आराम से पढ़ा था दोस्तों इन सभी चीजों को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गांव के लिए ब्रॉडबैंड माफ कीजिएगा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहल की शुरुआत की। इस परियोजना का नाम क्या है? तो भैया 20 लाख घरों को टारगेट कर रहे हैं अभी शुरुआत में। उन घरों तक ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट जाएगा, तेज इंटरनेट, जो बारिश आए, आंधी आए, तूफान है, उससे खराब ना हो। बोला है कि गांव गांव तक मैं घर घर तक इंटरनेट पहुंचा दूंगा। शुरुआत में भी 20 लाख घरों से हो रही है, उसके बाद दोस्तों पूरा यूपी कवर कर देंगे। ये हुआ है प्रोजेक्ट गंगा के तहत। प्रोजेक्ट गंगा के तहत दोस्तों हुआ। गंगा की भी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ये है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस कंपनी के साथ जामनगर में एक एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है? तो याद कीजिए मैंने कैसे पढ़ाया था कि जैसे आप घर लेने जाते हैं, आप बोलते हैं फुली फर्निश्ड घर चाहिए, अंदर बेड, अलमारी, पंखा, गीजर, एसी, वॉशिंग मशीन, चूल्हा, फ्रिज सब लगा हो और आपको बस जाके वहां रहना है। वैसे ही मेटा ने बोला है रिलायंस को कि आप हमारे लिए एक एआई डेटा सेंटर बना दो, हम वहां पर बस अपने बंदों को लगा देंगे। तो ध्यान रखेंगे जामनगर गुजरात में रिलायंस मेटा वालों के लिए एक एआई डाटा सेंटर तैयार कर रही है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई? तो दोस्तों 6 जून को इन्होंने योजना बनाई थी। 6 जून 1674 को दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, कह लीजिए वो राजा बने थे। इसलिए इन्होंने बोला कि हम करेंगे, हम एक मूर्ति बनाएंगे उनकी अपने देश में। कौन से देश की बात हो रही है? ये थोड़ा सा वही कई बार होता है भैया, करंट अफेयर लेट हो जाते हैं, लेट पता लगते हैं। तो ये हमने 6 जून का करंट अफेयर है वैसे, लेकिन हमने थोड़ा लेट किया था। तो ये योजना बनाई है भैया इजराइल ने। किसने बनाई है? इजराइल ने ये योजना बनाई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हम ये करेंगे। चलिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? चलिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली एनसीआर के एरिया में दोस्तों सीएनजी के बहुत ज्यादा पंप है इन लोगों के, मतलब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ज्यादा पंप है इनके। तो उसके दोस्तों बन चुके हैं दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बने हैं? तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कुमार शंकर। कौन है? कुमार शंकर बने हैं। नेक्स्ट, माई भारत ने सबसे बड़ी ऑनलाइन क्विज भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच दोस्तों कितने लोगों ने क्विज दिया था जिससे कि ये गिनीज रिकॉर्ड बन गया? चलिए, कितने लोगों ने क्विज दिया था जिससे कि ये गिनीज रिकॉर्ड बन गया? तो भैया ये क्विज दिया था 3,90,812 लोगों ने 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। और माई भारत की फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे ज्यादा लोगों ने क्विज दिए हैं उस एक हफ्ते में, गिनीज रिकॉर्ड है तो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, 2026 में खेल के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने? इससे पहले किसी भी फुटबॉलर को ये स्पेन का जो दोस्तों एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, आज तक नहीं मिला था। पहली बार किसी फुटबॉलर को मिला है और वो फुटबॉलर हो जाते हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। कौन? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में गांव के परिवर्तन के लिए कितनी पंचायतों को सम्मानित किया? याद कीजिए, इसमें 2 तरह के पुरस्कार थे। एक था दोस्तों दीनदयाल पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। दूसरे थे दोस्तों नानाजी देशमुख पुरस्कार। याद है? नानाजी देशमुख। 22 पंचायतें ऐसी थी जिन्हें महिलाएं लीड कर रही, यानी कि उन पंचायतों की सरपंच महिलाएं हैं। नानाजी देशमुख पुरस्कार 8 को मिले हैं, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार 34 को मिले हैं। तो टोटल कितने हो गए? कितने
पंचायतों को पुरस्कार दिए थे? 42 पंचायतों को पुरस्कार दिए थे। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। कौन है भैया? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। जैसे बोला 42 में से 22, दीनदयाल उपाध्याय 34 को, बाकी को नानाजी देशमुख 8। नेक्स्ट, टिकाऊ कृषि में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र एफएओ द्वारा सॉयल फार्मर हीरो का पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों हिंट दे देता हूं, तमिलनाडु का कोई है, उसे दिया गया है पुरस्कार सॉयल फार्मर हीरो। चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम में। रोम कहां पड़ता है? इटली के अंदर पड़ता है। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? कू डोंग्यू। कौन सा डोंग्यू? कू। इन्होंने इस साल मोदी जी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया था। जब आपको याद होगा मोदी जी गए थे इटली में, तब ये दिया है तमिलनाडु के वल्लुवन को। तमिलनाडु के वल्लुवन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया को भी इसमें 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयपुर को मिला है। दूसरा हमारा जो दोस्तों कैंसर रोकथाम और कैंसर के ऊपर रिसर्च करने का सेंटर है भारतीय सरकार का, उसे मिला है। तो 2 मिले हैं, एक प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जयपुर, दूसरा हमारा जो दोस्तों कैंसर को रोकथाम और कैंसर पर रिसर्च का सेंटर है, उसे दिया गया है भारत सरकार। और दूसरा डायरेक्टर जनरल का स्पेशल अवार्ड दिया है यमन के प्रधानमंत्री, नाम हो जाता है उनका शाया मोहसिन को। आइए, जैसे मैंने बोला भारत के 2, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जयपुर और राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और रिसर्च सेंटर दोस्तों भारत सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, संसद रत्न पुरस्कार के 16वें संस्करण में कितने संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ध्यान रखना, अब 150 पुरस्कार पूरे हो चुके हैं, मतलब 150 से ज्यादा हो चुके हैं। साल 2010 से पहली बार दोस्तों शुरू किए गए थे और 16वां एडिशन है। और इस बार 150 लोगों को, मतलब टोटल मिलाकर बता रहा हूं आपको, 2010 से अब तक 150 सांसदों को पुरस्कार मिल चुका है। इस बार दोस्तों पुरस्कार दिए गए हैं, 10 हैं लोकसभा के एमपी, 2 हैं राज्यसभा के एमपी और 4 हैं दोस्तों हमारी संसद की जो कमेटी है, 4 हैं संसद की जो कमेटी है, उन कमेटी के अध्यक्षों को दिया गया है। ध्यान रखेंगे इनके अंदर 2 महिलाएं भी हैं, 2 वुमेन भी हैं। तो कुल 10 और 2 12 और 4 16 पुरस्कार दोस्तों इस बार दिए गए हैं। तो 2 महिलाएं कौन सी हो जाती हैं? एक है दोस्तों स्मिता उदयवाग, लोकसभा मेंबर है महाराष्ट्र से, और मेधा विश्राम कुलकर्णी राज्यसभा मेंबर हैं दोस्तों महाराष्ट्र से। बाकी सभी आदमी हैं। ये रही कमेटियां और ये रहे 12। हाल ही में निधन होने वाले एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 5 टाइम के ओलंपियन रह चुके हैं। इस साल एशियन गेम्स होनी है, पता है आपको, एची और नगोया में, जापान के अंदर, तो उसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ही करवाता है। तो उनका निधन होने वाले हैं पंजाब के रणधीर सिंह, पंजाब के रणधीर सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में 49 वर्ष की आयु में निधन होने वाले ओलंपियन मनु भाकर के कोच कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, निधन हुआ इस हफ्ते। चलिए, ओलंपियन मनु भाकर का कोच कौन था? तो भैया ध्यान रखेंगे, ओलंपियन मनु भाकर के कोच का नाम हो जाता है जसपाल राणा। वेरी इंपॉर्टेंट, जसपाल राणा। आइए, भारतीय सेना के 31वें प्रमुख कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस किया है। मतलब अभी किया नहीं है, उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों 30 जून को रिटायर होंगे। तो रिटायर होने से पहले ही इन्होंने बोल दिया कि इनको बना देंगे। अब कमाल की बात क्या है, जो बने हैं वो भारतीय आर्मी के इस वक्त के उपमुखी हैं। तो मतलब उपमुखी की भी सीट खाली होगी, बिल्कुल। वो कौन बनेंगे वो भी नाम नहीं बताया इन्होंने। तो ध्यान रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बनेंगे भारतीय आर्मी के दोस्तों 31वें चीफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बना, यानी कि अरबपति, 1.1 ट्रिलियन डॉलर की दोस्तों नेटवर्थ वाला आदमी बन चुका है। चलिए, इतनी तो देशों की जीडीपी नहीं होती जितनी इसके पास पैसे हो चुके हैं, अब जितनी औकात हो चुकी है इसकी। तो भैया पिछले साल अक्टूबर में बात करता हूं, अक्टूबर में ये दुनिया के पहले 500 बिलियन डॉलर की कीमत वाले इंसान बने थे अक्टूबर में। तरक्की हो तो ऐसी हो कि 1 साल हुआ नहीं है और सीधा डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ हो चुकी है। तो दोस्तों इलॉन मस्क बने हैं, इनकी कंपनी है स्पेसएक्स। वो शेयर मार्केट पर इन्होंने लिस्ट कर दी, तो इतना तगड़ा शेयर लिस्ट हुआ। जैसे अभी जियो आने वाली है शेयर मार्केट पर, तुम देखना जियो के शेयर जिसके पास होंगे क्या अमीर होगा वो। आइए नेक्स्ट, 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले यूट्यूब क्रिएटर कौन बने? 500 मिलियन बोले तो 50 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले यूट्यूब क्रिएटर कौन बने? चलिए, 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो वो बने हैं दोस्तों मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट को कहा जाता है जेम्स, मतलब मिस्टर बीस्ट तो इनको वैसे कहा जाता है, इनका नाम क्या है?
जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन, जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन इनका नाम है दोस्तों, मिस्टर बीस्ट वैसे कहते हैं। आइए, महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में दो देश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो पहली बार हुआ है कि टी20 वर्ल्ड कप में किसी महिला ने दो टीमों को रिप्रेजेंट की, एक में नहीं ऑब्वियसली, किसी साल में किसी में, किसी साल में किसी में। तो किसी साल में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था, इस साल ये बहन जी स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। इनका नाम हो जाता है दोस्तों क्या? इनका नाम है कर्स्ट्री गॉर्डन। ये है कर्स्ट्री गॉर्डन। फिर इससे पहले हमने पढ़ा था कोई आदमी भी था जिसने पहले इंग्लैंड का पैदा हुआ, पहले वो ऑस्ट्रेलिया से खेला, फिर वो इंग्लैंड से खेला, क्या नाम था उसका? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन से थे? पहले क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर, तो वो थे इंग्लैंड के बिली मिडविंटर। पहले खेले ऑस्ट्रेलिया से, फिर खेले इंग्लैंड से। नेक्स्ट, रूस के कैलिंगराड क्षेत्र में आयोजित दूसरा अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेत की कला नहीं होती जो रेत से बनाते हैं कुछ कुछ मूर्तियां वगैरह, उसका पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये पहले भारतीय बने हैं। बताइए कौन है ये? और रिवीजन बढ़िया हो रही हो तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहिए। इस पूरे हफ्ते का सारा निचोड़ है इस क्लास के अंदर। जवाब हो जाता है उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक। उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक रशिया में जीते हैं पुरस्कार। ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। ये बनाया था, पीछे देखिए क्या खूबसूरत मूर्ति बनाई है। नेक्स्ट, 39 वर्ष 44 दिन की आयु में भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन बने, जिन्होंने मोहिंदर अमरनाथ के 39 साल और 36 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपकी थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है सवाल। चलिए, भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट खेलने वाले सबसे बुजुर्ग, सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो भैया वो बन गए हैं रोहित शर्मा बन गए हैं। ध्यान रखेंगे कौन? रोहित शर्मा बन गए हैं। मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट, अच्छा, दुनिया में पहले सबसे बुजुर्ग कौन है? तो नीदरलैंड का क्रिकेटर है नोलन क्लार्क। 47 साल और 250 से ज्यादा दिन की उम्र में इन्होंने वनडे क्रिकेट खेला था। आइए, भारत ने देश के पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान की पहली परीक्षण उड़ान किस शहर स्थित फाइनल असेंबली लाइन से संचालित की? ध्यान रखना, टाटा वाले हैं जो फ्रांस की कंपनी है, एयरबस के साथ मिलकर दोस्तों ऐसे ये C295 ऐसे 40 एयरक्राफ्ट बनाने वाली है। कहां पर? गुजरात के अंदर। उसी तरह टाटा और एयरबस मिलकर दोस्तों हेलीकॉप्टर भी बनाने वाले हैं। कहां पर बनाएंगे? ये बनाएंगे वेमगल। वेमगल नाम की दोस्तों एक जगह पड़ती है, कहां पर? कर्नाटक में, वहां पर। लेकिन अभी इसकी बात हो रही है तो भैया वडोदरा गुजरात के अंदर। ये दोस्तों C295 एयरक्राफ्ट है, पूरा भारत में बनाया है टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर। तो इसकी पहली परीक्षण उड़ान हुई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों बात हो जाती है। आइए, कितने बनाएंगे? ऐसे 40 बनाने, हमको ऐसे लिखा हो वहीं पर, देखिए फर्स्ट ऑफ 40। आई, भारतीय सेना ने सेवा में मौजूद नेगेव मशीन गनों के लिए किस टेलीस्कोपिक साइट को डे टाइम ऑप्टिक के रूप में चुना है? दिन में दोस्तों दूरबीन होती है, बंदूकों पर लगी होती है, तो उसके लिए भारतीय आर्मी ने नेगेव मशीन गन्स के लिए किसको चुना है कि इन कंपनी की हम दूरबीनें लगाएंगे इसके ऊपर? चलिए, तो हमने चुना है मैप्रो 6 को। मैप्रो 6 कंपनी नहीं है, मैप्रो 6 है इसका नाम, इसकी कंपनी का नाम है मैप्रो लाइट। चलिए, किस राज्य ने टीचर कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की? यानी कि टीचर्स के लिए, अगर आप वहां की टीचर हैं तो आपके लिए एक कार्ड बनेगा जिसमें आप 5 लाख तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आप अपने परिवार का भी आप इलाज करवा सकते हो, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। ये है कैशलेस, मतलब कि कार्ड दिया, कार्ड में से ही पैसे कट जाएंगे। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऐसा कार्ड बनेगा। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की राजकीय यात्रा की जो 1993 में उसकी स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? इस देश की राजधानी है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा। और इस देश ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान भी दे दिया, और उसके बाद मोदी जी के पास अब कुल 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान हो चुके हैं। और इस देश का नाम है भैया स्लोवाकिया। कौन सा? स्लोवाकिया। तो 93 में ही ये देश आजाद हुआ है और मोदी जी दोस्तों यात्रा करके आए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए, भारत ने इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया और किस देश के साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया? तो 2030 तक का इन्होंने एक रोड मैप बनाया कि भैया हम एआई में काम करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में करेंगे, स्टार्टअप में करेंगे, ऐसे सब चीजों में। तो मोदी जी अभी कहां गए हुए थे? फ्रांस में, तो फ्रांस के साथ किया।
तो फ्रांस के साथ हमारा कुल व्यापार होता है सिर्फ $16 बिलियन का, मतलब कि हम चाहे बेचें चाहे खरीदें कुल $16 बिलियन होता है। अब टारगेट रखा है कि $32 बिलियन करना है। किस साल का टारगेट रखा है? तो भारत और फ्रांस ने पंचवर्षीय, लिख दिया मैंने ही पंचवर्षीय, तो दोस्तों 26 चल रहा है, 2031 तक का टारगेट है कि भारत और फ्रांस के बीच जो व्यापार है वो 16 बिलियन से उठकर $32 बिलियन करना है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, केरल, अरे ये तो जवाब सवाल में ही आ गया। तो सवाल ये बनना था कि भैया भारत का सबसे महिला अनुकूल राज्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है? तो गलती से दोस्तों क्वेश्चन में ही जवाब आ गया। तो दोस्तों केरल सरकार ने बोला है कि 2031 तक हमारी स्टेट भारत की सबसे ज्यादा वुमेन फ्रेंडली यानी कि औरतों के अनुकूल स्टेट होगी। मुख्यमंत्री नए बने हैं इनके, वीडी सतीसन। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एपिग्राफी शाखा ने लगभग 1400 वर्षों के 25 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किस टाइगर रिजर्व में किया? तो दोस्तों एपिग्राफी टीम का मतलब क्या है? दीवारों के ऊपर पेंटिंग वगैरह होती है, जानवर वगैरह बने होते हैं, कुछ लिखा होता है आदिवासियों ने ना, पुराने नहीं होते थे जो अर्ली मैन हम कह देते हैं, तो वहां पर उतनी पुरानी कोई चीजें मिली हैं। कहां मिली है? तो ये मिली है भैया नल्ला माला टाइगर रिजर्व में। और नल्ला माला टाइगर रिजर्व कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है? मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पहले हम सिर्फ आंध्र प्रदेश कह सकते थे, लेकिन अब वही बात है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो दो स्टेट्स हो गई हैं। पहाड़ी श्रृंखला वही रही, ईस्टर्न घाट्स। तो ये दोस्तों, ये इसे पढ़ने को कहा जाता है एपिग्राफी। अब बोले सर इसमें पढ़ने को क्या है? काफी कुछ है भी, किस चीज से बनाया था, ये कौन सा जानवर हो सकता है उस समय पर, मतलब ये जानवर होता होगा, क्यों बनाया होगा, इस सभी बातों में यहां पर बातचीत होती है। तो नल्ला माला टाइगर रिजर्व दोस्तों ईस्टर्न। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कॉलेज प्रवेश फॉर्म में अलग से सिंगल पेरेंट चाइल्ड श्रेणी पर विचार करने वाला राज्य कौन सा है? कह रहे कि हम जो बच्चे हैं जिनकी सिर्फ मां है, पिताजी नहीं है किसी भी कारण से, तो उनके लिए हम एक अलग कैटेगरी बना रहे हैं। उस कैटेगरी में हम शायद उनको रिजर्वेशन देंगे, शायद उनकी फीस कम कर देंगे। तो सिंगल मां के ऊपर दोस्तों इन्होंने विचार करने की बात की गई है कि मां के ऊपर बोझ नहीं आना चाहिए। वहां पे आदमी तो कमाता ही है ना, मां नहीं कमाती। तो दोस्तों मेरे को अजीब लगा, आदमी का भी कंसिडर करना चाहिए था, बट एनीवे महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो ये कर रही हैं इस बात पर विचार विमर्श। चलिए, किस राज्य ने भारतीय सेना को स्वदेशी गाय के दूध से बने उत्पादों की आपूर्ति शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, एक चीज क्या होती है, स्कायर। स्कायर कहां से बनी हुई है चीज? आइसलैंड वाले बनाते हैं, दूध से बनती है चीज, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट कम होता है। तो बताइए भारतीय आर्मी को कौन पहुंचा रहा है दूध, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, गाय के बने हुए, और भी गाय के दूध से। तो उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी सरकार पहुंचा रही है। नेक्स्ट, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की कितनी महिला कैडेट भारतीय सेना में आधिकारिक रूप से कमीशन होने वाली पहली महिला एनडीए बैच बनी? पहली बार, पहली बार दोस्तों एनडीए बैच बना है। चलिए, फर्स्ट टाइम है दोस्तों एनडीए में लड़कियों ने पास आउट किया है, पहली बार लड़कियों ने एनडीए पास आउट किया है। तो 9 लड़कियां हुई हैं दोस्तों। तो 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था लड़कियों को कि आप भी एनडीए में जा सकती हैं। तो उसके बाद अब जाकर 26 में दोस्तों पहला बैच पास आउट हो रहा है, 9 लड़कियां हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे, एनडीए कहां पर है? पुणे में। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है दोस्तों? देहरादून में। नेक्स्ट, अनीमिया नियंत्रण के लिए आयरन समृद्ध खाद्य उत्पाद विकसित करने हेतु आईसीएमआर और गेट्स फाउंडेशन ने एक चैलेंज की शुरुआत की। कितने रुपए के चैलेंज की? इसमें क्या कहा है कि आप हैं, चाहे आप हैं, आप अगर बना सके कि भैया एक कुछ खाने में टॉफी, चॉकलेट, गच्चक, कुछ भी चिक्की जो बनाना चाहें, उसमें 4 से 5 मिलीग्राम आयरन हो, क्योंकि भारत में लोगों में आयरन की कमी बहुत है। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने चैलेंज निकाला कि तुम बता दो कि टॉफी है, टॉफी खाई, मजा भी आ गया, स्वाद भी आ गया, बच्चा भी खा गया, आयरन भी पूरा हो गया। 1 करोड़ रुपए का दोस्तों चैलेंज चलाया है कि अगर आपके पास है कोई आइडिया कि भैया टॉफी के अंदर हम आयरन डाल देंगे, बताओ भैया, 1 करोड़ रुपए ले जाओ, 3 जुलाई तक आप भर सकते हो ये। चलिए, भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। डोमेस्टिक एविएशन मतलब कि भारत के अंदर जो फ्लाइट चलती हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ऐसे। तो सबसे बड़ा दुनिया का है दोस्तों अमेरिका, दूसरे नंबर पर दुनिया में आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आते हैं हम। ये बात राज्यसभा में हमारे सिविल एविएशन मंत्री ने कही है। ये डेटा है 2024 का। कब का? 2024 का डेटा है, देखिए अप्रैल 2024 का डेटा है। नेक्स्ट, किस राज्य ने केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा कर दी?
केजी से पीजी बताइए, केजी 1 2 3 4 5 6 12 10, बीएससी 1 2 3, एमएससी 1 2। तो भैया मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री है, हरि बाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर है, स्टेट का नाम हो जाता है उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों उड़ीसा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए भैया, इंडिया की तरफ से नए हाई कमिश्नर, नए राजदूत कौन है बांग्लादेश? भारत की तरफ से नए राजदूत कौन है बांग्लादेश को? तो भैया इंडिया की तरफ से नए राजदूत बने हैं वहां पर कौन? दिनेश त्रिवेदी साहब। और टर्की यानी कि तुर्की को भी हमने नया राजदूत भेजा है, उनका नाम क्या है? टर्की में भारत के नए राजदूत का नाम क्या है? तो भैया इनका नाम हो जाता है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। चलिए रुद्र भैया नेक्स्ट। बड़ी सिंपल होते हैं अपॉइंटमेंट्स, तो आता है, आता नहीं आता नहीं आता। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, राजकुमारी वज्रकीर्ति आभा, इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, देहांत हो गया। ये कोमा में थी काफी समय से, तो अब छुटकारा ही बोलूंगा, क्योंकि कोमा में तो वही बात है, सेवा हो रही है, अगर हो रही है घर वालों के लिए भी दिक्कत ही रहती है हालत में अगर सुधार ना आए तो। वज्रकीर्ति आभा राजकुमारी थी, ये थी राजकुमारी, कहां की? ये थी राजकुमारी भैया थाईलैंड की, हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ के रूप में किसे नामित किया? अब जैसे ना मैं बच्चों से बात कर रहा था, इंडिया में कितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है? रॉ और एनआईए और आईबी, बस। स्टेट्स में कुछ में सीआईडी भी होती है, किसी किसी स्टेट में होती है ना, सीबीआई लगा लेते हैं, 4 है ना, 5 लगा लो चलो। अमेरिका में 18 है, और उन 18 के बीच में तालमेल बिठाता कौन है? वो दोस्तों इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाता है। तो कौन बनेगा इंटेलिजेंस डायरेक्टर आगे चलकर? जे क्लेटन। तो इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अमेरिका की। अब जैसे ये है काश पटेल, ये अमेरिका के एफबीआई के डायरेक्टर हैं। अब भारतीय मूल के हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जे क्लेटन बन सकते हैं दोस्तों क्या? इंटेलिजेंस के डायरेक्टर। नेक्स्ट, सीमा पार धन प्रेषण को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया यूपीआई एनपीआई कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसे कहा जा रहा है पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी। पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी, पहले कनेक्टिविटी भारत की केवल सिंगापुर के साथ थी, अब सिंगापुर के बाद दूसरा देश बन गया है ये, और इस देश का नाम है क्या? नेपाल इज द करेक्ट आंसर। हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, नेपाल का नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस एक कर दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिए, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? इन्होंने, आपको याद होगा अगर आपने क्लास पढ़ी है, तो इन्होंने 25 26 26 27 27 28 28 29 तक का बता दिया कि भैया इतने से आप ग्रो करोगे। बताइए भैया, इस साल की बात हो रही है, जो इस साल दोस्तों 31 मार्च 2027 को खत्म होगा, भारत का ग्रोथ रेट कितना होगा? चलिए, तो भैया भारत का ग्रोथ रेट होगा 6.6, बाकी ये रहे 4 के 4 लिखे हुए। पिछले साल ये, इस साल ये, अगले साल ये, उससे अगले साल ये। थक गए यार, बहुत करंट अफेयर हो गए सब पे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में दोस्तों किसे नामित किया है? तो ये याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था, ये गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसके अलावा इनके 4 डायरेक्टर होते हैं, और 10 और डायरेक्टर होते हैं, और इन डायरेक्टर्स को सरकार, भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो दोस्तों बने हैं नए कौन? संजय लोहिया। किसे रिप्लेस किया है? नागराजू मद्दीराला को रिप्लेस किया है, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के नए डायरेक्टर हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे के लिए गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सेवाओं का न्यूनतम मूल्य प्रति माह कितना निर्धारित किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे के लिए गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सेवाएं, चलिए, तो भैया मिनिमम टू मिनिमम 30,000 बोला है। जजेस के नाम ध्यान रखेंगे, जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी दोस्तों। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन के अनुदान की घोषणा की? भारत हर साल यहां पर $5 मिलियन देता है। इस साल की पहली किस्त भेज दी है हमने। इस संस्था को 1949 में खोला था, ताकि जो भी फिलिस्तीन से जो तो रिफ्यूजी गए हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, जिन देशों में, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सेहत, उनकी कारगुजारी के लिए पैसा आता रहे। तो इस संस्था का नाम है UNRWA, फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान संचालित करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? याद कीजिए, एयरपोर्ट कहां पर है? जेवर में है। पहली एयरलाइन आई कहां से दोस्तों? लखनऊ से। पहली एयरलाइन गई कहां को दोस्तों? बेंगलुरु से। कौन सी एयरलाइन ने ऑपरेट किया? इंडिगो ने ऑपरेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडिगो ने ऑपरेट किया। आइए नेक्स्ट। खेल 2026 में टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन से थे? ये आपके थंबनेल पर सवाल है, याद कीजिए, थंबनेल पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। टाइम 100 की बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन की सूची में इकलौती इंडियन स्मृति मंधाना बनी दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। किन दो भारतीय हवाई अड्डों को 12वीं प्रिक्स वर्साए विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया? 7 हवाई अड्डे हैं दुनिया भर के, उसमें से 2 हैं भारत के। एक है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलई एयरपोर्ट और दूसरा है डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। बताइए कौन से शहरों में? गुवाहाटी और नवी मुंबई के अंदर। कौन सा? गुवाहाटी और नवी मुंबई के अंदर दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के 7 हैं, उनमें से 2 ये इंडिया के हैं। नेक्स्ट। और पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के कमेंट में लगी आपको मिल जाएगी। चलिए। लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का ओडिशा के तट से दूर किस द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने एक परीक्षण किया है। इस टापू को व्हीलर टापू भी कहा जाता है। WHEELER, व्हीलर टापू भी कहा जाता है। कौन सा टापू है? तो उड़ीसा के तट के पास दोस्तों ये टापू में ऐसे मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। ये है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, इसे व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है। तो ये लंबी दूरी की धरती पर हमले वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया यहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा स्टैटिक जी के। तो 1 जून 1958 को। इसके नए नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों राजेश कुमार सिंह, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए। भारत में टेलीग्राम को 22 जून तक किस परीक्षा के पेपर लीक की चिंताओं के कारण कथित रूप से ब्लॉक किया गया? आपको पता है भैया, टेलीग्राम ब्लॉक्ड है बस कल तक। और उसके बाद बेटा पीडीएफ की टेंशन मत लेना, टेलीग्राम पर ही आया करेंगी पीडीएफ, पुरानी भी सारी डाल दूंगा। तो भैया नीट का पेपर है दोस्तों 22 को। अब भगवान करे भैया पास अच्छे से हो जाए पेपर, पता लगे बहाना था और टेलीग्राम इन्होंने कर दिया। हु नोज। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया, ये मैंने आपको अभी बताया था, क्लास में ही बताया था। तो इनको इनका ये 33वां सम्मान मिला है मोदी जी को स्लोवाकिया में। ब्रातिस्लावा इनकी राजधानी है। फ्रांस में आयोजित 52 नंबर के G7 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? बोले तो थीम क्या थी? G7 होके हटा है, मोदी जी गए थे। 9 देशों को वहां पर दोस्तों एज गेस्ट बुलाया गया था, 9 देशों को, जिसमें इंडिया भी था। इंडिया था, इजिप्ट था, यूएई था, कतर था, कीनिया था, यूक्रेन था, सऊदी था, 9 देश थे। और इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस, मतलब कि साथ मिलकर काम करेंगे दुनिया के जो बड़े चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, उनसे बचने के लिए। चलिए, ये सभी के सभी दोस्तों जो आए थे। अगला सवाल वही है दोस्तों, कितने देशों को बुलाया गया था? तो 9 देशों को बुलाया गया था। ये रहे उन देशों के नाम। नेक्स्ट। किस शहर ने 19वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की दोस्तों मेजबानी की? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो मुंबई करेगा ना मेजबानी, चाइना थोड़ी करेगा। इनमें से कौन सी फिल्म दोस्तों ओपनिंग फिल्म थी? दोस्तों इस महोत्सव में क्या होता है, फिल्म फेस्टिवल में एक ओपनिंग फिल्म होती है, एक जब आधा फेस्टिवल हो जाता है तब होती है, और एक खत्म होने के बाद होती है। तो ओपनिंग में ना 3 पिक्चरें थी। अजापीटो नाम की पिक्चर थी, एक थी गुड लक टू यू ऑल, और तीसरी थी टाइम एंड वाटर। 3 मूवीज। उसी तरह मिडल फेस्ट में भी 3 फिल्में थी। देखिए ओपनिंग में टाइम एंड वाटर लिखा है, सब टाइम एंड वाटर, अगापीटो और गुड लक टू यू ऑल। मिडल फेस्टिवल में भी 3 फिल्में थी। 3 में से कौन सी थी? एक फिल्म थी वहां पर हाइना, एक फिल्म थी वहां पर मिनी इनी मिनी माइनी मो, ऐसे करके इनी मिनी माइनी मो करके दोस्तों कुछ फिल्म थी। तीसरी फिल्म थी आई लव यू आई लीव। ये देखिए, आई लव यू आई लीव यू, हाइना और इनी मिनी माइनी मो। अभी क्लोजिंग सेरेमनी की इन्होंने डिसाइड नहीं करी है, जब करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है। अरे बढ़िया लग रही हो क्लास, एक बार लाइक भी करते रहो। चलिए अगला। औषधि नियम 1945 की अनुसूची के से हटाने के बाद अब डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवाई की बिक्री नहीं होगी। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो ही ये दवाई ले सकते हो आप। बताइए कौन सी दवाई है ये? पहले जाके कभी भी ले लेते थे, ये नशेड़ी लोगों के लिए है, क्योंकि नशेड़ियों ने, शराब महंगी होती है, कफ सिर्फ सस्ती होती थी, पी लेते थे एक बार में नशा। तो दोस्तों कफ सिरप को श्रेणी के से हटा दिया है ड्रग रूल्स 1945 के। अब अगर आपको कफ सिरप लेनी है तो डॉक्टर का पर्चा लगेगा। बताइए अब, है ये समय आ गया कह रहे। आइए
चलिए, रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था, जिसका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष से बढ़ा दिया गया है? तो भैया भारत में जितनी भी नदियां हैं ना, शायद ही कोई नदी होगी जिसके ऊपर पंगा नहीं चल रहा कि स्टेट्स का, कि मैं लूंगा इसका पानी, मैं नहर निकालूंगी, मैं नहर निकालूंगा, मैं डैम बनाऊंगा, उस तरह से। तो रावी और ब्यास वाटर का जो ट्रिब्यूनल है दोस्तों, इसको दोस्तों हाल ही में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। इसकी स्थापना की थी 1986 में। उसी तरह कृष्णा नदी का ट्रिब्यूनल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उस ट्रिब्यूनल की स्टार्टिंग कब की थी? अब बच्चे कई बार मुझे बोलते हैं कि सर सवाल पढ़ने दीजिए। सवाल तो मैंने बोल दिया ना कि कृष्णा नदी का ट्रिब्यूनल भी खोला था, उसकी स्थापना किस साल की थी? अब बच्चों को लगता है, पता क्या, बच्चों की गलती नहीं, हमारा दिमाग ऐसा है, हम अपनी गलती मानते नहीं। बच्चों को लगता है कि सर ने मेरे को सवाल पढ़ने नहीं दिया इसलिए मेरा जवाब नहीं आया। बेटा नहीं आता था आपको, मानो। सबसे बड़ी अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट यही रहती है कि आप पहले मानो कि मेरी गलती थी। मानते ही नहीं है बच्चे। तो जवाब इसका क्या है? 2004। अब अगला सवाल मैं पहले बता देता हूं, सही लिखा है ना सवाल? हाँ। कृष्णा नदी का जो विवाद है, इनमें से कौन सी स्टेट के साथ नहीं है? अब कई बच्चे होंगे, नहीं सर, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण जल बंटवारे के विवादों को संबोधित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस विवाद का पक्षकार नहीं है? कुछ सेंस ही नहीं बनती। जो बता रहा हूं ना, मैं बैठा हूं ना सामने, अगर भाई बैठा है ना सामने, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर को सुनो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो भैया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। तमिलनाडु उसका हिस्सा दोस्तों नहीं है, कृष्णा नदी विवाद का हिस्सा नहीं। स्मृति मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? ये कल का सवाल था, नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं। 600 चौके मारने वाली। लीजिए भैया, ये थी आज की क्लास। एक होमवर्क क्वेश्चन अगर लेकर जाना चाहें भैया, मतलब अगर आप कमेंट में बता देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। क्वेश्चन क्या है? जनगणना चल रही है, सेंसस 2027 चल रहा है। आपको बताना है इसका एम्बेसडर कौन है। एक एम्बेसडर है इसका, आपको बताना है एक तो ये, साथ ही आपको बताना है इसके मैस्कॉट कौन है, क्योंकि मैस्कॉट 2 है। तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मतलब अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता तो देखो, चीटिंग करो और लिखो, ताकि अगली बार कम से कम ये सवाल का आप जवाब गलत ना। और दोस्तों इसी तरह डेली सुबह मैं मिलूंगा आपको 6 बजे। आपको यहां पर वीडियो डली हुई मिल जाएगी, आराम से देखो। कम समय में ज्यादा पढ़ाई ऐसी ही होती। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लो जी, हमारा माउस चलना बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ी देर रख दो। ये लिया था मैंने माउस की बैटरी बचेगी, अब चलता ही नहीं है।